हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 और आज डेट है 17 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है यूनिट्स इन डेसिमल, जो कि लेंथ, वेट और मनी के लिए हमने पढ़नी है। यानी आज हम सीखेंगे डेसिमल का यूज़ लेंथ, वेट और मनी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो आज की वर्कशीट का हमारा पहला जो क्वेश्चन या पहला एग्जाम्पल है वो देखते हैं। लीना वॉन्ट्स टू मेजर हर प्लांट लेंथ। लीना चाहती है कि वो अपने इस प्लांट की लेंथ को मेजर करे। शी हैज़ अ 50 सेंटीमीटर टेप टू मेजर इट। उसके पास जो टेप है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर की। लेट्स सी हाउ मोहित हेल्प्ड हर टू मेजर द प्लांट इन मीटर। उसने सेंटीमीटर को मीटर में कैसे मेजर करा, हम आज ये सीखेंगे। तो लीना मेजर करती है अपने प्लांट की लेंथ को सेंटीमीटर में 186 सेंटीमीटर। अब मोहित कहता है कि लीना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। अब अगर 1 सेंटीमीटर में अगर मुझे पता करना हो कितने मीटर होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, यानी 1/100 मीटर। अब उसने जो मेजर किया था वो मेजर किया था 186 अपने प्लांट को। तो अब 186 सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 186 को 100 से डिवाइड करवा देंगे ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम 186 को 1/100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि देखो ये बढ़ गया ना, 1 से ये 186 हो गया। तो जब भी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 186 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 186 ऊपर और 100 नीचे, क्योंकि ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऊपर से हो गई। अब डेसिमल लगाना तो आपको आता ही है, कितने जीरोज़ हैं नीचे, 2 जीरोज़ हैं। तो ऊपर वाला नंबर नोट करो पहले 186 और पीछे से काउंट करो 1 और 2। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 8 के बीच में। तो 1.86 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। यानी उसके जो पेड़ की लेंथ है, उसके जो प्लांट की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 1.86 मीटर। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं। 186 का मतलब क्या है, 186 का मतलब है 186 और 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर अलग हो गया और 86 सेंटीमीटर को मैंने बदल दिया मीटर में, 86 को 100 से डिवाइड करवा के। तो सेम उसी तरीके से मैंने डेसिमल लगाया और मेरा आंसर आ गया 1.86। तो आप किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं वेट का कंसेप्ट। तो वेट के कंसेप्ट में देखो बेटा क्या दे रखा है, मीना परचेज 250 ग्राम ऑफ टमाटो, 700 ग्राम ऑफ ब्रिंजल्स एंड 800 ग्राम ऑफ पम्पकिन फ्रॉम द मार्केट। उसने तीनों सब्जियां खरीदी। Now let's help her to calculate how much vegetable she has to carry in her basket in kilograms। अब उसने जो सब्जियां खरीदी थी वो तो ग्राम्स में खरीदी थी, लेकिन हमें उसको किलोग्राम में मेजर करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी उसने सब्जियां खरीदी उन सबका टोटल कर लो, यानी 250, 700 और 800 ग्राम, इनका टोटल करा तो कितना आ गया, 1750 ग्राम। अब हमें ऑलरेडी पता है कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg में होते हैं हमारे 1000 ग्राम्स। और अगर इसका उल्टा पूछा जाए 1 ग्राम में बताओ कितने केजी होंगे, तो वो कितने होंगे, 1/1000 kg, उल्टा हो गया ना। अब हमारे पास कितने के ग्राम आए थे, 1750 ग्राम। तो अब हमें क्या करना है, इस 1750 को 1000 से डिवाइड करवा देना है, वेरी इजी। और 1000 से डिवाइड करवाने का मतलब हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। तो हम लिख लेते हैं 1750 और नीचे कितने जीरोस थे, 1 2 3। तो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 और डेसिमल आ जाएगा 1 और 7 के बीच में। 1 और 7 के बीच में हमने लगाया हमारा डेसिमल यहाँ पर और मेरा आंसर आ गया 1.750 kg। तो यही देखो आंसर आ रहा है ना हमारे यहाँ पे। अब देखो मनी के रिस्पेक्ट में, यानी अगर हमें मनी के बारे में पता करना हो, उसको भी चेंज करवाना हो, तो हम कैसे करवाएंगे। कार्तिक हैज़ 70 नोट्स ऑफ ₹100, 6 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। लेट्स हेल्प कार्तिक टू कैलकुलेट द मनी इन रुपीज़। उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्तिक के पास 70 रुपीज़ है 10 के, ठीक है, 10 रुपीज़ के 70 नोट और 6 कॉइन्स है 50 पैसा के। तो सबसे पहले उसके पास कितने पैसे हैं ये डिसाइड करते हैं। 70 रुपीज़, 70 जो उसके पास नोट्स थे वो 10 रुपीज़ के थे, 700 रुपीज़ हो जाएंगे ना।
एक अगर नोट 10 रुपीज़ का है तो 70 नोट का मतलब उसके पास कितने पैसे हो गए, 70 इंटू 100 यानी 700 रुपीज़। और इसके बाद हमें कॉइन्स के बारे में पता करना था। अब कॉइन तो पैसा में है, तो 6 इंटू 50 करेंगे तो हमारे पैसे आ जाएंगे, टोटल कितने पैसे आ जाएंगे, 300 पैसे। और आपको पता है कि एक पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में हमारे पास 100 पैसा होता है। और 1 पैसे से कितना रुपीज़ बनेगा, 1/100 रुपीज़ बनेगा। तो 300 पैसे से कितने पैसे बनेंगे, 300 को हम कर देते हैं 100 से डिवाइड, तो कितने पैसे आ जाएंगे, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो यानी 3 पैसे आ गया हमारा आंसर। और 700 तो हमारे पास पहले से रुपीज़ में थे, तो 3 भी रुपीज़ में बन गए, क्योंकि ये तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवीजन करवाई थी। तो हमारा आंसर आ गया 703 रुपीज़। तो अब इसके बाद हम करते हैं हमारी आज की वर्कशीट के लेट्स डू क्वेश्चंस को। तो आज की वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा आपको ये जो थिंग्स टू रिमेंबर लिखा गया है ना, इसको याद कर लेना है। यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये पूरे के पूरे जो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन दी गई है, आप इसको पहले लर्न कर लेंगे। अब इसके बाद देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1915 यानी 1915 मीटर। मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो यानी ये रहा हमारा मीटर से किलोमीटर, उल्टा आना है ना हमें वापस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो लिखो यहाँ पे 1915, इसकी डिवीजन किससे करवानी है, 1000 से डिवाइड करवाना है। 1000 से डिवाइड करने का मतलब डेसिमल लगा लो, तो 1915 मैंने नंबर लिखा। अब जीरोस कितने होते हैं 1000 में, 3, तो पीछे से गिनो 1 2 3। तो यानी हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, 1 और 9 के बीच में। तो यहाँ आ गया हमारा डेसिमल और हमारा आंसर आ जाएगा 1.915 किलोमीटर। फिनिश हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, 155 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 155 तो एज इट इज़ लिखोगे और नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अब आंसर क्या आएगा, देखो 155 हमने लिखा और डेसिमल लगाना है अब हमें। तो डेसिमल लगाने के लिए नीचे कितने जीरोस थे, 2 जीरोस, तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.55 मीटर। डेसिमल लगा दिया बहुत इजीली। अब अगला देखते हैं। तो सी पार्ट देखो क्या है, 250 पैसे। तो पैसे को रुपीज़ में बदलना है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ था ना 1 पैसे, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। लेकिन मुझे पैसे को रुपीज़ में बदलना है, उल्टा आना है। तो यानी 250 को मुझे किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करवाना पड़ेगा 100 से। तो कोई बात नहीं, ईजी है क्वेश्चन। 250 लिखो, नीचे कितने जीरोस थे, 2, तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 और 5 के बीच में, तो ये आ जाएगा 2.50 रुपीज़। अगला 900 ग्राम को किलोग्राम में, तो 900 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड किससे करवाएंगे, 1000 से, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब फिर से वही करना है, 900 ऐसे ही लिखा रहने दो, नीचे कितने जीरो से, 3 0, 1 2 3, तो पीछे से काउंट करो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा डेसिमल, आगे एक ज़ीरो लगा देती हूँ, तो इतने kg मेरा आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, 6800, इसको फिर से किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए देखो 1 kg में 1000 ग्राम, उल्टा आना है, ग्राम से kg पर आना है। तो इसी को मुझे 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिखो, कोई चेंज नहीं करना, नीचे ज़ीरो काउंट करो 1 2 3, और यहाँ पीछे से काउंट करो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 6 और 8 के बीच में, और ये मेरा आंसर आ गया kg में। अब इसके बाद है 215 सेंटीमीटर। तो 215 को किससे डिवाइड करवाएंगे, 100 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब डेसिमल लगा लो, तो क्या आ जाएगा 2.15 मीटर। तो हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट भी। अब लास्ट पार्ट देखो, 500 पैसे, पैसे को रुपीज़ में बदलना है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो उल्टा करना ना, पैसे को 100 में रुपीज़ में लाना है, तो 100 से डिवाइड करवा दो, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो
इसमें हम 0 से 0 कैंसिल करवा लेते हैं। देखो ये 2 0 नीचे थे, 2 0 ऊपर थे, तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 5 रुपीज़ बचेगा आंसर हमारा। तो आज के वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि कैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कन्वर्जन यूनिट्स हैं उसके थ्रू, यानी कैसे पैसे को रुपीज़ में, रुपीज़ को पैसे में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेसिमल्स। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।